अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स से मेरे सब खैरियत से होंगे। ठीक है। और आज मैंने मुताला पाकिस्तान के किस पेपर लाई हूँ। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है बाब नंबर 5 यानी कि 10th क्लास का है। तो हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है वो 5 है, जिसका नाम हमारे पास क्या है, तरीके पाकिस्तान। ये इसकी इंपॉर्टेंट MCQs है। ये मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें सब चैप्टर्स के ना मैं इकट्ठे MCQs को कर लूँगी। अब हमने इसमें क्या करना है कि हम इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब जो बोर्ड का पेपर बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है कि इसमें सिर्फ एक्सरसाइज के वो क्वेश्चन नहीं दे रहे। ठीक है। वो चैप्टर के अंदर से भी क्वेश्चन दे रहे हैं। तो आपको अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते तो इंशाल्लाह ताला आपका क्या हो जाएगा, पेपर आसानी से हल हो जाएगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो बार बार आता है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कब और कहाँ पैदा हुई। ठीक है। 1974 में इस्लामाबाद में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कायम की गई। ठीक है। आसान और सिंपल सा था, आपने इसको देख लेना। ठीक है। सेकंड जो हमारे पास है वो क्या है, सेहत के मुतालिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कोई सी दो इस्लाहात लिखें। पहली इस्लाहात इसकी क्या थी, बुनियादी मराकज़ सेहत का क़याम, गरीबों के लिए इलाज की मुफ्त सहूलत। आपने ये देख लेना है। ठीक है। ये भी बार बार एग्जाम में मुख्तलिफ बोर्ड्स में पूछा गया, तो आपने इसको अच्छे से कर लेना है। आगे क्या हमारे पास, दौलत मुश्तरका की तारीफ़ कीजिए। दौलत मुश्तरका इन ममालिक की तंजीम है जिन पर ताज बरतानिया की हुकूमत रही। ठीक है। ये तंजीम 1926 में कायम हुई। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश समेत की ममालिक इसके रुकन हैं। फोर्थ वाला शॉर्ट हमारे पास जो है वो क्या है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दो माशरती इस्लाहात लिखी। ठीक है। एक पहली इसकी क्या है, बेघर अफराद को घर फराहम करने के लिए 5 मरला स्कीम का आगाज़ किया गया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। सेकंड जो उसकी स्कीम थी वो क्या थी, हुकूमत ने लाखों बेरोज़गार नौजवानों को मशरक़ी वसती के ममालिक में भेजा। ठीक है। ये भी बार बार एग्जाम में पूछा गया, तो आपने इसको भी अच्छी तरह से कर लेना है। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर हुकूमत की दो सनती इस्लाहात तहरीर करी। ठीक है। सनतों के मुनाफिक में मजदूरों का हिस्सा बढ़ाया गया और मुलाजमीन के लिए बोनस की अदायगी लाजमी करा दी गई। ठीक है। आप जिस मर्जी बोर्ड से ताल्लुक़ थे, अगर आप ये शॉर्ट कर लेते हैं तो आपका जो फुल पेपर है ना वो आसानी से अटेम्प्ट हो जाएगा और 50 आउट ऑफ 50 आपके पेपर इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे। 1973 के आइन की 7वीं तरमीम 1977 क्या है, 7वीं आइनी तरमीम के ज़रिए से वज़ीर आज़म को यह हक़ दिया गया कि वो मुल्क की हालात को पेश नज़र किसी ममालिक में रेफरेंडम के लिए सदर को मशवरा दे सकता है। ठीक है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में आइन 1973 में की गई पहली और दूसरी तरमीम तहरीर करे। पहली तरमीम में चारों सूबों की हदूद के तयन के अलावा फाटा को पाकिस्तान का हिस्सा करार दे दिया गया, जबकि दूसरी आईनी तरमीम में कहा गया कि नबूवत का झूठा दावा दार हज़रत मोहम्मद सल्लम को आखिरी नबी ना मानने वाला हरगिज़ मुसलमान नहीं। ठीक है। आपने इसको अच्छे से कर लेना। एट्थ हमारे पास शोर किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किन अदारों को कौमी तहवील में लिया। उसने अहम सनदी अदारों बैंक, बीमा और तलीम अदारों को कौमी तहवील में ले लिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 4 अहम इंतज़ामी इस्लाहात तहरीर करें। फर्स्ट हमारे पास क्या है, भारत के साथ शिमला मुआहिदा हुआ जिसके नतीजे में 1971 की जंग के कैदियों की वतन वापसी मुमकिन हुई। सिविल सर्विस पाकिस्तान के ढांचे और पुलिस के निज़ाम में इस्लाहात की, कौमी शनाख्ती कार्ड बनाने का आगाज़ किया। लाहौर में न सिर्फ इस्लामी सरबराही का इंज़ाम का कॉन्फ्रेंस इनकाद किया बल्कि मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए गैर कदर खिदमात भी सर अंजाम दी। ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। देन हमारे पास जो 10 शॉर्ट है वो हमारे पास क्या है, अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी का क़याम कब अमल में आया, इससे तलबा को क्या फ़ायदा होता है। 1974 में अमल में आया, जिससे तलबा को बज़रिया खुद खताबत तलीम के हसूल का मौक़े मिले। 11th हमारे पास इसके जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदारों की कौमी तहवील में लेने की हुकूमत अमली का मकसद क्या था। ठीक है। क्या मकसद है इसका, मकसद मुल्क के मालियाती मामलात पर कंट्रोल हासिल करने, इसके फ़वाइद आम आदमी तक पहुंचाना था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़रई इस्लाहात तहरीर करें। कौन कौन सी इसकी ज़रई इस्लाहात है, फर्स्ट पे है ज़रई इस्लाहात की मलकती हद कम करके 150 एकड़ नहरी जबकि 300 एकड़ बढ़ाने में कर की गई। सब ज़मीन से मज़ार ऐन के बेदखली का सिलसिला बंद कर दिया गया। 13 हमारे पास क्या है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ज़रई ज़मीन की मलकती हद क्या मुकर्रर की गई। ठीक है। 150 एकड़ नहरी और 300 एकड़ बढ़ानी, ये वही वाला हो गया। बार बार बोर्ड में पूछा गया, आपने इसको अच्छे से कर लेना मेरे बेटा। ठीक है। 14 हमारे पास क्या है मेरा बेटा, 1973 के आइन में की गई छठी तरमीम के बारे में आप क्या जानते हैं। छठी तरमीम में क्या है, चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की मुद्दत, मुलाजमत और रिटायरमेंट की उम्र का तयन किया गया। दौलत मुश्तरका की कोई से दो मेंबर के नाम लिखे, पाकिस्तान और भारत। ज़ियाउल हक की दो तालीमी इस्लाहात तहरीर करें। इस्लामियात और मुताला पाकिस्तान के मज़ामीन को ग्रेजुएशन तक लाजमी करार दिया गया। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की तश्कील नहीं की। 8वीं तरमीम क्या थी, 8वीं आइनी तरमीम के तहत आइंदा से सदर ममलकत का इंतखाब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों और चारों सूबों असम्बलियों पर मुश्तमिल इंतखाबी अदारा करेगा। ठीक है। तरमीम के बाद सदर पाकिस्तान को गैर मामूली इख्तियारात हासिल होंगे और वज़ीर आज़म की हैसियत सानवी होगी। आगे क्या हमारे पास, सेनेट के अरकान की मुद्दत 6 साल मुकर्रर की गई। ठीक है।
जनरल ज़ियाउल हक की 2 माशी इस्लाहात है। 1980 से ज़कात का निज़ाम सरकारी सतह पर नाफिज कर दिया गया। सूद से पाक बैंककारी का निज़ाम कायम किया गया। 8वीं आईनी तरमीम की 4 अहम शिकलें लिखें। शिक़ तहरीर करें, ठीक है। सदर ममलकत का इंतखाब पार्लियामेंट के दोनों ईवानों और चारों सूबों असम्बलियों पर मुश्तमिल इंतखाबी इदारा करेगा। सदर ममलकत को गैर मामूली अख्तियारात हासिल होंगे। वज़ीर आज़म की हैसियत सानवी होगी। सेनेट के अरकान की मुद्दत 6 साल मुकर्रर की गई, ठीक है। आपने क्या करना है कि इसके ना छोटे छोटे पॉइंट अपनी कॉपी पे नोट कर लें ताकि एग्जाम में आए तो आप आसानी से ना इसको लिख सकें। हमारे पास जो 20 है वो भी बार बार साहिवाल बोर्ड में पूछा गया। ज़ियाउल हक के अलावा कि इन 2 सदर ने आर्टिकल 58(2)(b) का इस्तेमाल करते हुए जमहूरी हुकूमतों का खात्मा किया। नाम लिखे। जनरल ज़ियाउल हक के अलावा सदर फारूकुल गारी और गुलाम हक खान ने आर्टिकल 58(2)(b) का इस्तेमाल करते हुए जमहूरी हुकूमतों का खात्मा किया, ठीक है। जनरल ज़ियाउल हक दौर की 2 इंतज़ामी इस्लाहात लिखे। 1917 में 9 में रूसी अफवाज अफ़गानिस्तान में दाखिल हुई। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने बड़े इत्तेमाद और हौसले के साथ 2 टोक पॉलिसी अपनाई और रूसी अफवाज की मुदाखलत के खिलाफ डटे गए। पाकिस्तान में अफ़गान महाजिरीन के लिए सैकड़ों कैंप कायम किए गए। बेनज़ीर भुट्टो की 2 आईनी इस्लाहात लिखे। कौन कौन सी है? बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के पहले दौर में 11वीं तरमीम 1918 में पेश हुई। ये कौमी असम्बलियों में ख़वातीन की रिश्तों के हवाले से थी, ठीक है। देन हमारे पास जो 23 शॉर्ट है वो क्या है? इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म कौन थी और उन्होंने कब हलफ उठाया, ठीक है। सरगोदा बोर्ड में आया हुआ है ये बाद में। हमारे पास ये शॉर्ट इस्लामी दुनिया की पहली खातून कौन थी? वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी। उन्होंने 2 दिसंबर 1988 को हलफ उठाया। बेनज़ीर के दौर की सनती इस्लाहात पर दस्तूर लिखे। मुल्क में सनतें लगाने पर बहुत सी रायतें देने का ऐलान किया गया, लेकिन अवाम पर भारी टैक्स लगा दिए गए। उनकी सनती और माशी बहरान का शिकार हो गया। 1993 के इंतखाबात में किस सियासी जमात ने कामयाबी हासिल की और कौन वज़ीर आज़म बना, ठीक है। कौन सी सियासी पीपल्स पार्टी ने अक्सर हासिल की और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी। देन हमारे पास 20 शॉर्ट है। 6 शॉर्ट क्या है? बारानी और नहरी ज़मीन के ज़रिए पैदावार पर अशर की शरह लिखी। क्या है? बारानी इलाकों में 10% जबकि नहरी इलाकों में 5% असर की शरह मुकर्रर की गई। पाकिस्तान में एटमी धमाका कब और कहाँ हुआ? 28 मई 1988 को पाकिस्तान ने सुबह बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाके चागी के मुकाम पर एटमी धमाका किया। बार बार बोर्ड में पूछा गया है तो आपने क्या करना है? इसको अच्छे से याद कर लेना है। ऐलान लाहौर कब और किन ममालिक के दरमियान हुआ? ऐलान लाहौर पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1999 में हुआ। ऐलान लाहौर से क्या मुराद है? 1999 में भारतीय वज़ीर आज़म अटल बहादुरी वाजपेयी लाहौर आए। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए कई इक़दामात का ऐलान किया गया। एक मुश्तरका अलामिया पर भी दस्तखत हुए जिसे ऐलान लाहौर का नाम दिया गया। नवाज शरीफ के पहले दौर की 2 ज़रूरी इस्लाहात लिखे, ठीक है। ज़रूरी मशीनी अद्वियात और दूसरे ज़रूरी सामान की दरामदी ड्यूटी में छूट दी गई, ठीक है। लाखों एकड़ ज़मीन मज़ार ऐन में तकसीम की गई और इन्हें मालिकाना हकूक़ दिए गए, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। आगे हमारे पास 31 शॉर्ट क्या है? ज़रब असब के नाम से फौजी कार्रवाई का आगाज़ कब और क्यों हुआ? 2014 में पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दों के हमले के बाद दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए ज़रब असब के नाम से शुमाली वज़ीरिस्तान, बाड़ा और सवात वगैरह में कामयाब फौजी कार्रवाई का आगाज़ किया गया। लाहौर में ये पिछले साल में यानी कि लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया तो आपने ये लाहौर बोर्ड वाले बच्चों ने अच्छे से इसको याद कर लिया है, ठीक है। 13वीं तरमीम से जमहूरियत को किस तरह इस्तेकाम हासिल हुआ और ये तरमीम किसके दौर हुकूमत में आई? 13वीं तरमीम में सदर ममलकत के खसूसी इख्तियारात को महदूद करके वज़ीर आज़म के इख्तियारात में इजाफ़ा किया गया जिससे जमहूरियत को इस्तेकाम हासिल हुआ और यह तरमीम मियाँ नवाज शरीफ के दौर हुकूमत में हुई, ठीक है। देन हमारे पास 33 क्या है? शॉर्ट मेरा बेटा, इसको देख लेते हैं। इस्लामी दुनिया का पहला एटमी मुल्क कौन सा है और ये कब एटमी ताकत बना? पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का पहला एटमी मुल्क है। पाकिस्तान 28 मई 1998 को एटमी ताकत बना। 1973 के आइन में 21वीं तरमीम कब हुई और इसका पस मंज़र क्या था? 21वीं तरमीम 2015 में हुई जब पेशावर में सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम अमल में आया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मुकामी हुकूमतों के निज़ाम से क्या मुराद है? ठीक है, ये निज़ाम मुकामी हुकूमतों के क़याम और इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली को यकीनी बनाने के लिए नाफिज किया गया। दैन हमारे पास 36 शॉर्ट है मेरा बेटा। 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत तख्ता क्यों उलट दिया गया? कारगिल के वाक़ये से वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शरीफ और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान इख्तलाफ पैदा हुआ। मज़ीद जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ सरकारी दौरे पर बैरून मुल्क थे
तो इनकी अदम मौजूदगी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जनरल ज़ियाउल हक को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया। इस वजह से 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता क्या कर दिया, उलट दिया। दैन हमारे पास 37 क्या है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 11/9 का वाक़या कब और कहाँ पेश आया। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में ये वाक़या पेश आया। आपने इसको भी अच्छे से कर लेना है, ठीक है। आइन 973 में 18वीं तरमीम के ज़रिए क्या क्या तब्दीलियाँ की गईं। 18वीं आइन तरमीम के ज़रिए सूबा सरहद का नाम बदलकर खैबर पख्तूनख्वा रख दिया गया। वफाक और सूबों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट को ख़त्म कर दिया गया। आला अदालतों के जजों के तकर्रुर के लिए जो एडिशनल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई। 18वीं तरमीम कब और किसने दौर में हुई। 18वीं तरमीम 2010 में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के दौरे हुकूमत में हुई, ठीक है। देन हमारे पास 40 शॉर्ट क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की 2 इंतज़ामी इस्लाहात लिखे। चीन, मलेशिया, तुर्की, बरतानिया और मुत्तहदा अरब अमारात समेत कई ममालिक के शहरों को वीज़ा ऑन अराइवल यानी पाकिस्तान पहुंचने पर इनको फ़ौरन वीज़ा देने की सहूलत फ़राहम की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सियासत के शोबे में भी खातिर ख्वाह इक़दाम किए और इस हवाले से पाकिस्तान कौम लाजम ड्यू ये क्या लिखा हुआ है, डुप्लीमेंट, ठीक है, कारपोरेशन के तहत नेशनल कोऑर्डिनेशन बोर्ड तश्कील दिया गया ताकि मुल्क में सेहत को फ़रोग़ हासिल हो। सेहत इंसाफ कार्ड का अजर किस हुकूमत ने किया और इसका फ़ायदा क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने लोगों को इलाने इलाज मुआवजे के लिए सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत सेहत इंसाफ कार्ड का अजरा किया, ठीक है, जिसके तहत गरीब और नादार अफराद को अस्पतालों में इलाज मुआवजा करने की सहूलत हासिल होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। दैन हम 42 शो देख लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की सेहत के मुतालिक इस्लाहात पर नोट तहरीर करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने लोगों को इलाज मुआवजा के लिए सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत सेहत इंसाफ कार्ड का अजर किया, जिसके तहत गरीब और नादार अफराद, ये वही वाला हो गया, ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान कानून साजी असम्बली में ख़वातीन और टेक्नोक्रेट्स के लिए मखसूस रिश्तों की तादाद लिखी, ठीक है। ख़वातीन के लिए 6 थी और इनके लिए कितनी थी, 3 रिश्ते महसूस की गई। दस्तूर पाकिस्तान 1973 के 2 अहम निकाल लिखे बार बार पोर्ट में लाहौर पोर्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा पाकिस्तान का दस्तूर इस्लामी नौयत का है, कोई कानून इस्लामी असूलों के ख़िलाफ़ नहीं बनाया जाएगा। कौमी इस्लामी में अक्सरियत हासिल करने वाले सियासी जमात ही वफाकी हुकूमत बनाएंगी। ये मशक़ी शॉर्ट क्वेश्चन आपने किए होंगे, तो आपने इसको मशक़ी के जो मशक़ के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो भी आपने अच्छे से कर लेने, ठीक है। इसके बाद मेरा बेटा ये हमारे पास क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको देख लेना है, आपने इसका कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और इन आपने लॉन्ग क्वेश्चन को भी एक दफ़ा जिस बोर्ड से आप ताल्लुक़ हैं आपने देख लेना है और वो आपने लॉन्ग्स अच्छे से कर लेना है, ठीक है। मैंने आपको शॉर्ट भी एक दफ़ा पढ़ा लिए, आपने क्या करना है, इनको भी अच्छी तरह से आपने पढ़ लेना है, अपने ज़हन में याद कर लेना है। अगर इसमें से आए तो आप ताकि आसानी से पिकअप कर से लिख सकें, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।